भक्ति के अभाव में की गई योग साधना और ग्रंथों का अध्ययन व्यर्थ सिद्ध होता है। मेरे सभी बच्चों, मैं तुम्हारे भीतर भक्ति जगा ही दूंगा। मैं ऐसा अवश्य करूंगा जिससे तुम्हारी योग साधना और ग्रंथों का अध्ययन व्यर्थ सिद्ध न हो। मैं अपने बच्चों को स्वयं में बदलाव करने के लिए प्रेरित करता हूँ। यदि वे बदलाव नहीं कर पाते तो उनका कुछ प्रारब्ध है, उसके चलते वह बदलाव नहीं कर पाते। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे जीवन को सफल व सुंदर बना कर ही मानूंगा। मुझे पता है सब कुछ, तुम किस में खुश रहोगे। मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मन के विचारों का पूर्ण ख्याल रखूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास करो। मुझसे तो कुछ छुपा नहीं है, मैं सब जानता हूँ। और अब तुम निश्चिंत हो जाओ। मेरे बच्चों, व्यक्ति का प्रायश्चित उसका बदलाव होता है, यह समझो। और अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम। बाबा का बोध इस प्रकार है। श्री साईं प्रसन्न है तो ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। प्रवेश फिर भी कर सकूं, बंद होए भी द्वार। ना कोई आकार है, ना मेरा विस्तार। पानी कलश उंडेल कर जी भरकर नहलाय। मेघा को श्री साईं अद्भुत दृश्य दिखाय। केवल शेष बाबा का मेघा गीला पाय। इतना नहलाया मगर तन सूखा ही पाय। मस्जिद में साक्षात तो बाड़े में तस्वीर। मेघा दोनों ही जगह पूजा करे फकीर। सेवा करे इसी तरह बीते 12 मास। साईं सपने आए के पूरी करते आस। चावल बखेर बिस्तर पर मेघा से कह जाय। मुझे त्रिशूल बनाए दे फिर गायब हो जाय। मेघा जागे नींद से चावल बिखरे पाय। साईं को जाकर सारा किस्सा दिया सुनाय। साईं कहते मैं ही आया, वह सपना न होय। बंद द्वार की शंका का समाधान भी होय। बाड़े जो तस्वीर थी वहाँ त्रिशूल बनाय। साईं दे शिवलिंग भी स्थापित दिया कराय। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, आप सभी को दीपोत्सव की शुभकामनाएं। यह दिवाली आप सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए। आप सभी खूब तरक्की करें। मेरी सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा से यही प्रार्थना है। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, आप जो भी करें वह भक्तिमय करें। उसमें आपकी भक्ति होनी चाहिए। किसी भी कार्य को करने में आपका प्रेम होना चाहिए, आपकी एक लगन होनी चाहिए। कार्य को पूरा करने के लिए कार्य की शुरुआत करना ही सबसे पहले आवश्यक होती है। सदा याद रखें, यदि किसी कार्य को पूरा न कर सकें तो उसे शुरू ही न करें। यदि किसी कार्य को शुरू करें तो उसे पूरा ही करें। अपने आप को उस कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण में करें। समर्पित हो जाएं उस कार्य को पूरा करने के लिए। बाबा के सभी भक्तों, जो भी अच्छे कार्य हैं उन्हें फिर कभी करना है, उन्हें शीघ्र करें। समझें, जो अच्छे कार्य हैं किसी अच्छे कार्य को कल करना है। और यदि मुहूर्त के अनुसार करना है तो कोई बात नहीं, मुहूर्त के अनुसार ही करें। नहीं तो किसी अच्छे कार्य को करने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। बाबा के भक्तों, आपने वह दोहा तो सुना ही होगा, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगो कब। बाबा के भक्तों, यह दोहा समझने के लिए कहा है। जैसे जब तक शरीर है तब तक संसार है। क्यों न हम अपने शरीर के रहते अपने मन को सद्विचारों में, सर्वश्रेष्ठ विचारों में, अच्छे कार्यों में स्वयं को क्यों न लगाएं। बिल्कुल अच्छे कार्यों में स्वयं को लगाना चाहिए। यदि हम अच्छे विचार और अच्छे कार्य करने लगे तो हमें बिल्कुल समय नहीं मिलेगा तो हम बुरे विचारों और बुरे कार्यों की तरफ जा सकें। सदा याद रखें, यह समय बहुत कम है। इसमें जितना हो सके उतना अच्छा कर लें। और आप सभी पर बाबा की कृपा हो ही जानी है। माता लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में बाबा की कृपा आ रही है, यह आप अवश्य ही मान लें। आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिल गया है, यह भी आप मान ही लें। और आप सभी प्रेम से बोलें, ओम साईं राम, जय साईं राम। बस बाबा का संदेश इतना ही। आप सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम।